सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है SSCGD 2026 वाली भर्ती के ऊपर। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट देखने को मिल रहे थे और हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज़ करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे SSCGD की न्यू वैकेंसी के ऊपर। जो आपकी न्यू वैकेंसी वो कब तक आपको देखने को मिलने वाली है। उसके साथ हम बात करेंगे SSCGD के रिजल्ट के ऊपर। जो आपका रिजल्ट रहने वाला है वो कब तक आपको देखने को मिलने वाला है, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। उसके साथ हम बात करेंगे SSCGD वैकेंसी इंक्रीज़ के टॉपिक के ऊपर कि आपकी वैकेंसी वो इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी, कब तक नोटिस जारी किया जाएगा, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। हम डिटेल में इस वीडियो में जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे SSCGD के कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ लो रहने वाला, हाई रहने वाला, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको SSCGD के रिगार्डिंग जो भी अपडेट मिलेगा वो एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वीडियो ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप SSCGD के एस्पिरेंट्स हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप किसी भी एस्पिरेंट से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, चाहे कट ऑफ रिलेटेड हो, चाहे फिजिकल रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल के रिलेटेड हो, उसका लिंक हम आपको फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए SSCGD की जो न्यू वैकेंसी रहने वाली है वो कब तक आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपका यही रहने वाला। देखो, न्यू वैकेंसी के ऊपर बात करते हैं और इसके पहले आपको मैं चीज़ पूरी समझाता हूँ। जो आपके टॉपिक दिमाग में आ रहा था कि वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, वो चीज़ आपको मैं इसी में समझाने वाला। देखो, SSC का एक ट्रेंड रहता है। क्या ट्रेंड रहता है? अगर हम बात करें 2022 वाली भर्ती है तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। 2022 वाली भर्ती में क्या हुआ था, SSC ने क्या करा था, 25,000 के आसपास पोस्ट निकाली थी। कितनी? 25,000 के आसपास। और लास्ट में इसका फिजिकल भी हुआ, मेडिकल भी हुआ, फाइनल रिजल्ट भी आया और 25,000 आपकी पोस्टें रही। कोई भी इंक्रीजमेंट इसमें नहीं देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2024 में भर्ती है आपकी, ये 22-23 वाली भर्ती है। ठीक है, 22-23। उसके बाद 2024 में SSC की वैकेंसी आती है, सेम 25,000 के आसपास पोस्टें आती है। 25,000 के आसपास पोस्ट आती है और इसको इंक्रीज़ कर देते हैं 40-45 हज़ार के आसपास। ठीक है, 40-45 हज़ार के आसपास जो पोस्ट है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है। वैसे ही सेम होता है 2025 में। क्या होता है? 2025 में भी आपका सेम होता है। 25,000 के आसपास वैकेंसी आती है, 25-30 हज़ार के आसपास। ठीक है, और लास्ट में इंक्रीज़ करके 45-50 हज़ार के आसपास पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब एस्पिरेंट्स का यही मानना रहता है कि हर साल SSC की वैकेंसी इंक्रीज़ होती है। जैसे कि मैंने आपको पूरा ट्रेंड समझा दिया। क्या हुआ, 22 में वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं हुई थी, 24 में वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, 25 में वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, अब 2026 आ रहा है। तो एस्पिरेंट्स का ये मानना रहता है कि हर साल वैकेंसी इंक्रीज़ होती है, तो इस साल भी हमें वैकेंसी इंक्रीज़ होती हुई नजर आने वाली है। और कई सारे एस्पिरेंट्स का ये कहना था कि 25 अगस्त को 100% इसका नोटिस देखने को मिलेगा और वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अभी तक 25 अगस्त तो आपका बीत चुका, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नज़र नहीं आया। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ठीक है, देखो, अब तो SSC के मानना ये है कि देखो, अभी आपको पता है कि SSC की जो न्यू वैकेंसी वो कब तक आपको देखने को मिलने वाली है, वो सितंबर के महीने, यानी कि नेक्स्ट महीने सितंबर 2026 को आपकी जो न्यू वैकेंसी वो देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब प्रोसेस को ध्यान समझिएगा। अब SSC के पास आपको पता है वैकेंसी काफ़ी सारी है, 50-60 हज़ार के आसपास वैकेंसी SSC के पास खाली पड़ी है। ठीक है, अब क्या प्रोसेस रहने वाला है, और जब भी SSC की वैकेंसी इंक्रीज होती है उससे 10-15 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। आप सबको पता होगा कि SSC के लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा जाए तो हमेशा 3 महीने के आसपास, 3 मंथ के आसपास जो आपका रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया था, चाहे 23 वाली भर्ती हो, चाहे 24 वाली हो, 25 वाली हो। और लगभग अभी क्या हो रहा है, लगभग SSC का आप जितने भी रिजल्ट देखोगे, चाहे CGL को, CHSL को, MTS को, जितने भी आप रिजल्ट देखो ना भाई, हर एक रिजल्ट SSC क्या कर रही है, डिले पे डिले कर रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको एक ध्यान में रखना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो 50 से 60 हज़ार SSC के पास वैकेंसी इस वक्त खाली पड़ी है। यहाँ तो SSC क्या करेगी, जो अभी न्यू वैकेंसी आ रही है, बिल्कुल ध्यान समझना, अभी आपकी न्यू वैकेंसी जल्दी ही निकलने वाली सितंबर महीने। जहाँ तो SSC क्या करेगा, जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसमें आपकी वैकेंसी निकाल दी जाएगी 40-50 हज़ार के आसपास, जितनी भी उन्होंने निकालनी होगी। ठीक है, अगर उसमें इन्होंने शामिल ऐड नहीं करना होगा तो जो आपकी अभी रिसेंट में वैकेंसी आई है तो उसका नोटिस जारी कर दिएगा, उसका नोटिस जारी कर दिया। अगर नोटिस जारी करना होगा तो भाई मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, अभी तक आपका नोटिस आ जाना चाहिए था। अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होनी थी तो अभी तक बिल्कुल काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी तक आपका नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया जाना चाहिए था। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है, कम से कम वही 3-4 दिन वेट करना है। अगर 3-4 दिनों के अंदर अंदर नोटिस आता है तो भाई आप मान लेना वैकेंसी इंक्रीज होगी। अगर बिल्कुल भी 3-4 दिनों के अंदर अंदर नोटिस नहीं आता तो भाई इस बार आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी वो दिनों दिन फिर कम होती हुई नज़र आने वाली है। क्योंकि SSC या तो यही सोच रहा होगा कि SSC की जो अभी 20 सितंबर में भर्ती आने वाली है कि इसमें हम 40 या 50 हज़ार के आसपास वैकेंसी निकाल दी जाए। ठीक है, तो इसलिए इस बार जो आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज़ नहीं नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। न्यू वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, सितंबर महीने आपकी वैकेंसी न्यू आने वाली है, 50-60 हज़ार के आसपास पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब सेकंड जो आपका टॉपिक रहने वाला था SSCD रिजल्ट, तो मैंने आपको क्लियर समझा दिया कि जो अभी SSC के रिजल्ट रहे हैं वो डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आपने कोई भी रिजल्ट देखा होगा SSC के, अभी आपको थोड़ा सा डिले देखने को नज़र आ सकता है, क्योंकि जितने भी SSC के रिसेंट में रिजल्ट आ रहे हैं काफ़ी डिले देखने को नज़र आ रहे हैं। तो फिर भी आप
मिड सितंबर तक वेट कीजिएगा। मिड सितंबर तक जो आपका SSCT का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता हुआ यहाँ पे नज़र आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड चीज़ पे बात करने वाला है। थर्ड आपका जो टॉपिक रहने वाला है वैकेंसी को रिगार्डिंग। तो देखो पहले इधर मैं आपको समझाता हूँ, इधर आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया आपका रिजल्ट। और अगर हम बात करें फिजिकल का मैंने आपको बता दिया कि जो आपके फिजिकल होते हैं वो मोस्टली अक्टूबर नवंबर के आसपास ही आपके फिजिकल होते हैं, ठीक है। फिजिकल आपके अक्टूबर नवंबर के आसपास ही होता है। फिजिकल की आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि फिजिकल आपके कन्फर्म भाई ये महीना मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिजिकल आपके अक्टूबर नवंबर में 100% होने ही होने हैं। इसी महीने में आपके फिजिकल करवाए जाएंगे और अगले नवंबर के बाद आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा और आपकी जो मेडिकल वगैरह है वो भी यहाँ पे कंडक्ट करवा ली जाएंगे। इस बार आपके सेंटर भी जो बनने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में आपका फिजिकल होंगे, उसके लिए आपको काफ़ी सारे सेंटर्स देखने को नज़र आने वाले जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। भाई देखो एक तो आपके पास एक इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। चाहे वैकेंसी बेशक कम है, ठीक है, चाहे आपकी वैकेंसी जितनी भी रहने वाली है, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बार आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। न्यू वैकेंसी में क्या होगा कि आपको पता है अग्निवीर को कोटा यहाँ पे 50% दे दिया जाएगा। फिर आप न्यू वैकेंसी चाहे 50,000 आए 60,000 आए, उसमें आप इतना मत समझिएगा कि इतनी वैकेंसी आ रहा है तो हमारे लिए बहुत वैकेंसी है। नहीं भाई, उसमें आपको कोटा भी रहने वाला, काफ़ी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कोटे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपके लिए यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आप क्या कीजिए इस बार जितना हो सकता है फिजिकल की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका मेन मायने रखता है वो रखता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। फिजिकल टेस्ट की आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जो आपका फिजिकल टेस्ट रहता है वो आपके 12 से 13 राउंड रहते हैं। 12 से 13 राउंड रहते हैं, क्योंकि आपका ग्राउंड में फिजिकल होता है। आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया इसके रिगार्डिंग। जो आपका फिजिकल रहता है वो ग्राउंड में होता है और RFID चिप वगैरह लगी होती है, ठीक है। RFID से अपना जो फिजिकल टेस्ट देना वो काफ़ी इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि 13 से 14 चक्कर जो ग्राउंड में रहते हैं ना वो काफ़ी थोड़े डिफिकल्ट लेवल के रहते हैं। और आपको पता है टाइम, आपको पता है 24 मिनट यहाँ पे रहते हैं। तो फिजिकल की अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आपके नंबर थोड़े कम भी है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा वो नॉर्मलाइजेशन का। अभी आपका जैसे रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, रिजल्ट आएगा अभी आपका। जैसे आपका रिजल्ट वगैरह आएगा उसके बाद जो आपके स्कोर कार्ड भी पब्लिश कर दिया जाएगा। रिजल्ट आने के कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपकी जो स्कोर कार्ड पब्लिश कर दिए जाते हैं, और स्कोर कार्ड में आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको पूरा डाटा बताया जाता है आपका कितना स्कोर रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट में कितना, और आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, और आपका कितना स्कोर बन रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कितनी आपकी नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड बताई गई है वो भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये चीज़ मत सोचिए कि कट ऑफ इतना चले जाएगा इतना चले जाएगा, क्योंकि जब तक हमें पूरा क्लियर नहीं हो जाता कि नॉर्मलाइजेशन कितनी कितनी मिली है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर इंक्रीज़ हुआ है या नॉर्मलाइजेशन में नंबर डिक्रीज़ हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा डाटा यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होंगे, जिनकी ईजी काफ़ी ईजी शिफ्ट थी ना, उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन आज से शुरू कर दीजिए, चाहे आपके 80 नंबर है 90 नंबर है, ये चीज़ बिल्कुल ही मत सोचिए। रिजल्ट को आप लीजिए नहीं, ये सोचिए कि हमारा रिजल्ट आ चुका है और हमारा फिजिकल के लिए नाम आ चुका है और हम अभी फिजिकल की प्रिपरेशन यहाँ पे करें। ये चीज़ अपने दिमाग में लाइए और आज से अपना फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज़ को रिगार्डिंग मैंने आपको समझा दिया कि वैकेंसी इंक्रीज़ होनी होगी तो विद इन डेज आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं आता तो भाई आपकी वैकेंसी कोई भी इंक्रीज़ नहीं होने वाली है, और सितंबर महीने जो आपकी वैकेंसी आएगी उसी में आपकी जो इंक्रीज़ होने वाली वैकेंसी थी वो इंक्लूड कर दीजिएगा और ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने आपको समझा दी, जो आपका कट ऑफ रहने वाला है ना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन कीजिए, फिजिकल की अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और जो जम्मू का कट ऑफ रहता है ना, आपको भी पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कम ही कट ऑफ देखने को मिलता है, इतना हाई भी नहीं जाता, 100 110 115 भी नहीं आता लगभग। फिर भी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 95 के आसपास अगर आपका स्कोर है, जनरल का बता रहा हूँ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। कट ऑफ लो जाएगा हाई जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेगी नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन आपको कितना कितना नंबर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। फिर भी आपको मैं जनरल का ये एक्सपेक्टेड बताता हूँ कि 95 के आसपास मैंने आपको बता रखा है। इसके आसपास अगर आपका स्कोर बना है तो फाइनल आपकी मतलब कि फुल पॉसिबिलिटी ये रहने वाली है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी कैटेगरी वालों को 60 60 70 नंबर भी है, EWS हो गई, उसके बाद OBC हो गई, 60 60 70 नंबर भी है। तो अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपका नाम यहाँ पे इजीली वे में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम अभी फिजिकल की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, काफ़ी टाइम है, काफ़ी लेट फिजिकल होगा, तो भाई ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बहम रहने वाला है। क्योंकि जो प्लोरा वाला ग्राउंड है ना, मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको प्लोरा वाला ग्राउंड ही देखने को मिलेगा। और जो प्लोरा वाला ग्राउंड रहता है ना भाई, उसमें 13 से 14 चक्कर आपके रहने वाले हैं राउंड, तो उसमें आपको काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स क्या होता है प्रोसेस में, आपको ध्यान से समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर लंबी लग रही है तो भाई आप स्किप कर दो, जिसको ये चीज़ नहीं समझनी है, ठीक है। जिसको समझनी है वो समझ लेना, ठीक है। क्या होता है ये चीज़ आप देख लेना, डिफ़िकल्टी क्यों लगती है भाई ग्राउंड में, डिफ़िकल्टी क्यों लगती है। देखो लास्ट ईयर आपने देखा होगा जो आपका फिजिकल टेस्ट हुआ था आपका प्लोरा वाले ग्राउंड में, क्या हुआ था, मतलब कि इस वे का आपका ग्राउंड बनाया था, ठीक है। ग्राउंड में 350 के आसपास 330 या 340 का मतलब एक ग्राउंड रखा था, ठीक है। अब एस्पिरेंट्स क्या कर रहे थे, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स क्या कर रहे थे, 50-50 का ग्रुप बनता है, कितने का, 50-50 का आपका ग्रुप बनता है, ठीक है। और इसमें से पासिंग रेशियो आपने देखनी होगी, तो पासिंग 50-50 का भी बनता है, 100-100 का भी बनता है, ठीक है।
100 का ग्रुप भी बन रहा था, 50-50 का भी बना था। जहाँ पे 100 का बन रहा था, पासिंग रेशियो कितनी थी, 30-35, ये आपकी पासिंग रेशियो थी, ठीक है। जहाँ पे 50 का बना था, 15-20 पासिंग रेशियो। किसी किसी ग्रुप में तो भाई 12-12 की पासिंग रेशियो थी, 12-12, 13-13 की 100 में से। अब यहाँ से आप खुद आइडिया लगा लो कि क्या पूरा प्रोसेस रहता है। देखो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स, पहले नंबर तो धूप इतनी ज़्यादा थी ना, काफ़ी ज़्यादा धूप देखने को मिलती थी। और दूसरा नंबर है कि एस्पिरेंट्स जैसे चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, देखो जैसे एस्पिरेंट्स राउंड लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद राउंड अपने आप दिमाग में मतलब घूम ही जाता है कि कितने राउंड हुए हैं, 8 हुए हैं, 9 हुए हैं, 10 हुए हैं, 11 हुए हैं, 12 हुए, ये अपने आप दिमाग में मतलब उस वक्त नहीं पता चलता। हर कोई एस्पिरेंट ये सोचता है कि हम समझ लेंगे, हमें पता है 10 हुए हैं, 10 हुए हैं, तो हम इस तरीके से करेंगे, हाथ में वो करेंगे, लेकिन बंदा उस टाइम कन्फ्यूज़ 100% होता है। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो इसलिए अपने ग्राउंड में रनिंग अभी से करो, अपने जितने भी राउंड लगाते हो उसकी प्रैक्टिस करो, हर एक चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन को अभी से आप शुरू कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी, क्या पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहता है, ठीक है। बाकी मेडिकल आपका ईजी होता है, बांतला में हो जाएगा, बड़गांव में हो जाएगा, कोई भी कहीं भी आपका सेंटर जो आपका मेडिकल के लिए बन जाता है। और फरवरी मार्च के आसपास आपको पता है कि इसका जो फाइनल जो आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्टअप करवा दिया जाता है। तो वही 6-7 महीने आपके पास रहते हैं, तो 6-7 महीने में जितना आप जो लगा सकते हो लगा लीजिए। आपके पास आपकी जो नौकरी है वो आपके हाथ में ही रहने वाली है, ठीक है। अगर इसके बाद आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।